नमस्कार, मैं अविनाश कुमार। भारत समाधान यात्रा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हर साल अलग अलग राज्यों में विधानसभा का चुनाव होता रहता है। इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, तो मेरे मन में विचार आया कि बिहार के विकास के लिए किन मुद्दा पर काम होना चाहिए ताकि बिहार के लोगों का विकास हो सके। इस विषय को लेकर इस साल बिहार में विधानसभा जो चुनाव होगा और इस चुनाव में जितने भी राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ेगी, सभी राजनीतिक पार्टी के सुप्रीमो से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से, प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर बिहार के विकास के लिए कई मुद्दों पर बात करूंगा और मैं अपना प्रस्ताव दूंगा और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप अपने घोषणा पत्र में इन मुद्दा को शामिल कीजिए ताकि बिहार का विकास हो सके। साथियों, आपके मन में यह विचार आ रहा होगा कि बिहार के विकास के लिए किस मुद्दा पर काम होना चाहिए और किस मुद्दा को लेकर आप राजनीतिक पार्टियों से मिलेंगे। साथियों, मुद्दा तो बहुत है, लेकिन मैं सिर्फ 5 मुद्दा को लेकर बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में जितने भी राजनीतिक पार्टियां शामिल होगी, चुनाव लड़ेगी, उन सभी राजनीतिक पार्टियों के सुप्रीमो से मिलूंगा। उसमें पहला मुद्दा है शिक्षा, यानी बिहार में जितने भी सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज और सरकारी विश्वविद्यालय है, वहां अच्छी पढ़ाई हो सके ताकि गरीब के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। इस मुद्दा को लेकर राजनीतिक पार्टियों से बात करेंगे। साथ में बिहार के सभी सरकारी स्कूल, कॉलेज और सरकारी यूनिवर्सिटी में अच्छी पढ़ाई कैसे होगी, उसके लिए मैं अपना एक रोड मैप भी दूंगा, जिस पर चलकर बिहार के सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अच्छी पढ़ाई हो सकती है। दूसरा मुद्दा है सरकारी अस्पताल में अच्छी इलाज हो ताकि बिहार के सभी लोगों को अच्छी इलाज सरकारी अस्पताल में हो सके। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है और वह सरकारी अस्पताल में जाता है तो हर प्रकार के बीमारी का जो एक्सपर्ट हैं, जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, वो अस्पताल में मिले। सभी प्रकार की बीमारी के लिए दवा अस्पताल में उपलब्ध रहे, सभी प्रकार का जांच अस्पताल में हो और सभी प्रकार का ऑपरेशन की सुविधा सरकारी अस्पताल में हो ताकि बिहार के लोगों को बिहार के बाहर या प्राइवेट अस्पताल में नहीं जाना पड़े और उन्हें अच्छी इलाज सरकारी अस्पताल में मिले। यह एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि बिहार में मध्यम परिवार के लोग और गरीब परिवार के लोग जब बीमार पड़ते हैं तो पैसे के अभाव में समय से पहले दम तोड़ देते हैं। इसलिए बिहार के सभी सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज हो, हर प्रकार की सुविधा मौजूद हो, इस पर बात करूंगा और यह कैसे संभव हो सकता है, इसका प्रस्ताव भी मैं दूंगा। तीसरा मुद्दा है महंगाई का। साथियों, मेरे पास एक रोड मैप है जिसके तहत बिहार में 25% से 50% तक महंगाई को कम किया जा सकता है। इस विषय पर भी राजनीतिक पार्टियों से बात करेंगे और मैं अपना प्रस्ताव दूंगा। उस पर चलकर बिहार में महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है और कम से कम 25% महंगाई को कम किया जा सकता है। चौथा मुद्दा है अस्थायी रोजगार का। साथियों, हर परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को, पति और पत्नी दोनों में से किसी एक व्यक्ति को अस्थायी रोजगार होना बहुत आवश्यक है। तभी हर परिवार अपनी
जो बुनियादी सुविधाएं हैं, बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति कर सकता है। इसलिए हर परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, किसी एक को अस्थायी रोजगार मिले, इस विषय पर बात करेंगे और उसका रोड मैप देंगे, जिसके तहत यह संभव है कि प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को अस्थायी रोजगार दिया जा सकता है। यानी मैं सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूँ। साथियों, वर्तमान समय में बिहार की आबादी का 2% भी सरकारी नौकरी बिहार में नहीं मिला है। बिहार में जितनी आबादी है उसका 2% लोगों को भी सरकारी नौकरी उपलब्ध नहीं है। और मेरे पास जो प्रस्ताव है उसके तहत बिहार की जितनी आबादी है उसका कम से कम 10% लोगों को सरकारी नौकरी दिया जा सकता है। इस पर भी मैं बात करूंगा। चौथा मुद्दा सरकारी नौकरी का है और पांचवा मुद्दा है न्याय का। साथियों, जब किसी डिपार्टमेंट में, किसी विभाग में भ्रष्टाचार होता है, अंततः लोग न्यायालय तक जाते हैं। किसी प्रकार का कोई अपराध होता है तो अंततः लोग न्यायालय में जाते हैं और न्यायालय में फैले भ्रष्टाचार के कारण लोगों को सही समय पर, एक समय सीमा के तहत और सही न्याय नहीं मिल पाता है, क्योंकि न्यायालय में भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिसके कारण एक समय सीमा के तहत लोगों को सही न्याय नहीं मिलता है। तो न्यायालय में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त कर बिहार के लोगों को एक समय सीमा के अंदर सही न्याय मिले, इसका भी मेरे पास प्रस्ताव है, एक रोड मैप है, जो भी मैं राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख लोगों से बात करूंगा और मैं अपना प्रस्ताव दूंगा। साथियों, मैं इन्हीं 5 मुद्दा को लेकर मैं सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख लोगों से मिलूंगा जो बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप बिहार में सरकारी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अच्छी पढ़ाई हो। दूसरा, सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज की व्यवस्था हो, महंगाई कम किया जाए, सरकारी नौकरी कम से कम 10%, बिहार की आबादी का 10% लोगों को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाई जाए, और पांचवा, न्याय सभी को मिले। इन 5 मुद्दा को लेकर मैं लोगों से बात करूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि यह 5 मुद्दा को आप अपने घोषणा पत्र में शामिल कीजिए। साथियों, आपके भी मन में बिहार के विकास के लिए कोई सुझाव है, कोई योजना है, कोई प्रस्ताव है, तो आप भी कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपकी बात भी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और मैं इन 5 मुद्दा को लेकर विधिवत लोगों से मिलने के साथ साथ लोगों को, सभी राजनीतिक पार्टी के प्रमुख लोगों को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी भेजूंगा। इस दौरान संभव है कि कोई राजनीतिक पार्टी का प्रमुख है यानी सुप्रीमो मिल सकते हैं या नहीं भी मिल सकते हैं। मैं हर प्रकार की स्थिति परिस्थिति मैं आपसे साझा करूंगा। सबसे पहले तो मैं इन 5 मुद्दा को लेकर अलग अलग एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें के तहत आपको पता चलेगा कि मैंने किस मुद्दा को लेकर मैंने क्या प्रस्ताव राजनीतिक पार्टियों को दिया है। उसके बाद जिस राजनीतिक पार्टी के प्रमुख लोगों से मिलूंगा, हो सकता है कोई राजनीतिक पार्टी के लोग या राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष या पार्टी सुप्रीमो हमसे मुलाकात नहीं करें, यह भी मैं बताऊंगा। जो मिलते हैं उनसे क्या बात हुई है वह भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं चाहता हूं इस बार जो बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, इसमें जितने भी राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ेगी, मैं सभी को लिखित रूप से स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस 5 मुद्दा को पार्टियों तक पहुंचाऊंगा। साथ ही लोगों से मिलने का भी प्रयास करूंगा और मिलकर लोगों से बात करने का भी प्रयास करूंगा। जैसी स्थिति परिस्थिति रहेगी, मैं सारी बातों को मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो आपके भी मन में कोई विचार है, कोई योजना है, कोई प्रस्ताव है बिहार के विकास के लिए,
तो आप भी कमेंट में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।